बिड़ला सभागार में विजयोत्सव और प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन व होली मिलन समारोह, सदस्यता ग्रहण और चुनाव प्रभारी जी का आगमन, इसके अलावा बहुत सारे विषयों को लेकर आज हमने महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। मैं राजस्थान प्रदेश की आम आदमी पार्टी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले कि पीसी शुरू करें, मैं आपका परिचय हमारे सभी पदाधिकारी और आज के प्रतिनिधिमंडल से करवा दूं। सबसे पहले मध्य में है हम सबके जाने पहचाने आदरणीय और सम्माननीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी। उनके दाईं तरफ दिल्ली में द्वारिका से विधायक और आम आदमी पार्टी राजस्थान के चुनाव प्रभारी श्री विनय मिश्रा जी। संजय जी के बाईं तरफ आप सभी पहले भी लगातार परिचित हैं और कई सारी प्रवृत्तियों हम करते रहे हैं, पार्टी के नेता श्री खेमचंद जागीरदार साहब। मेरे बिल्कुल बाईं तरफ लगातार आपसे रूबरू है कई सालों से हम सबके आदरणीय और पार्टी के महासचिव, आम आदमी पार्टी राजस्थान के महासचिव श्री देवेंद्र शास्त्री जी। और सबसे बाईं तरफ हैं पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री तरुण गोयल जी और मैं आपका अपना योगेंद्र गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी। अब मैं बिना किसी देरी के माइक्रोफोन मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हमारे आदरणीय संजय सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आप लोगों को अपना वक्तव्य दें और उसके बाद विनय जी और फिर आपके सवाल जवाब का सिलसिला। आदरणीय संजय सिंह। बंधुओं को मेरा नमस्कार। पिछले दिनों 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और पंजाब जो भ्रष्टाचार से पीड़ित था, रेत माफियाओं से पीड़ित था, ड्रग्स से पीड़ित था, अशिक्षा से पीड़ित था और किसानों की जिंदगी में तमाम दुश्वारियां थीं, उस पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी की आई और जिसको कहते हैं कि जब झाड़ू लगती है तो तिनका नहीं बचता, ऐसी हालत हो गई वहां। 5 बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी चुनाव हार गए। नवजोत सिंह सिद्धू जी और विक्रम मजीठिया जो वहां के बड़े ड्रग माफिया कहे जाते हैं, विक्रम मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू जी एक ही सीट से चुनाव लड़ रहे थे। उनको डॉक्टर जीवन ज्योत ने हराने का काम किया, जो आम आदमी पार्टी की सामान्य वॉलंटियर है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब 2 सीट से चुनाव लड़ रहे थे, दोनों सीट से हार गए और एक सीट से जहां वो चुनाव हारे हैं, वहां पर मोबाइल की दुकान पे रिपेयरिंग करने वाला एक सामान्य आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था। उसने पंजाब के मुख्यमंत्री को हराने का काम किया। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, सुखबीर बादल चुनाव हार गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, वो चुनाव हार गए। गोवा जैसे सुदूर राज्य में हमारी 2 सीटें आई। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने पूरा प्रयास किया हमारी नीतियों को पहुंचाने का। उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में हम लोग गए, अपनी बातें हमने कही। पहला चुनाव था विधानसभा का, लेकिन पंजाब ने जो कुछ करके दिखाया उससे हमारे लोकतंत्र में आस्था और विश्वास और मजबूत होता है और यह प्रदर्शित करता है कि जिस एक दल का मजाक उड़ाते थे आज से 10 साल पहले लोग और ये कहते थे कि हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, आज वो राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आजादी के बाद चौथा ऐसा दल बन गया है जिसने 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाने की उपलब्धि हासिल की है।
और इसके बाद ताली रहने दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इसके बाद पूरे देश में एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल की स्वीकार्यता आज पूरे देश में बढ़ रही है। पूरे देश के हर हिस्से में लोग चाहते हैं दिल्ली के केजरीवाल का शिक्षा मॉडल हमारे प्रदेश में भी होना चाहिए। ऐसा ही मोहल्ला क्लिनिक का स्वास्थ्य मॉडल हमारे प्रदेश में भी होना चाहिए। ऐसे ही माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा का मॉडल, फ्री बिजली का मॉडल, फ्री पानी का मॉडल हमारे प्रदेश में भी होना चाहिए। एक ऐसा शिक्षा का मॉडल जिसकी ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में चर्चा हो रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी जब हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज पंजाब की जीत के बाद जब पूरे देश में आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ रही है और राष्ट्रीय विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है, इन परिस्थितियों में कुछ राज्यों का हमने चयन किया है जहां पर बहुत तेजी के साथ संगठन का विस्तार होगा। और उनमें से एक राज्य है राजस्थान। राजस्थान आम आदमी पार्टी में के प्राथमिकताओं में है। राजस्थान आम आदमी पार्टी के लिए एक सुनहरा कल लाने वाला है और यहां की जनता के लिए एक सुनहरा कल लाने वाला है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि हमारे दिल्ली के लोकप्रिय और युवा विधायक, ऊर्जावान विधायक, दिन रात मेहनत करने वाले, जनता के लिए काम करने वाले हमारे साथी छोटे भाई विनय मिश्रा जी को राजस्थान का चुनाव प्रभारी आम आदमी पार्टी ने घोषित किया है। और इनके जिम्मे, इनके कंधों पर यह दायित्व दिया है कि एक एक बूथ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तैयार किए जाए, एक एक गांव में आम आदमी पार्टी का संदेश पहुंचे, एक एक शहर में केजरीवाल का मॉडल पहुंचे, एक एक शहर में दिल्ली और पंजाब के काम को हम लोग पहुंचाने का काम करें। मुझे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। मैं प्रभारी के तौर पे राजस्थान के साथ न्याय नहीं कर सका, मैं इसे स्वीकार करता हूं। जितना समय देना चाहिए था, जितना संगठन के लिए काम करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया। और इसी के कारण बेहतर तरीके से काम हो, एक एक राज्य सभी साथियों को जिम्मेदारी दी गई। मुझे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। 24 करोड़ की पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा राज्य है। अब मैं वहां पर आम आदमी पार्टी का और विस्तार करने का, और आने वाले दिनों में वहां नगर निगम के चुनाव है पूरे प्रदेश में, उसकी तैयारी में जुटूंगा। हमारे छोटे भाई विनय मिश्रा जी राजस्थान के गांव गांव में, जिलों जिलों में दौरा करके और एक मजबूत संगठन का निर्माण पूरे राजस्थान में करेंगे। आज दिल्ली सरकार का बजट आया, मुझे गर्व है, खुशी है कि 2.5 गुना, यानी जब हम सरकार में आए थे 14-15 में और 2022 में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, दिल्ली का बजट 2.5 गुना हो गया। 69,000 करोड़ का बजट हमने पेश किया है दिल्ली में। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 69,000 करोड़ का बजट पेश किया है। जब हम आए थे तो यह बजट लगभग 30,000 करोड़ का था। आज 69,000 करोड़ का बजट, और उस बजट में 22%, 23% शिक्षा के ऊपर, 13-14% स्वास्थ्य के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर 13-14% पैसा, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बिजली पे, पानी पे, तमाम चीजों पे एक बजट का बड़ा हिस्सा निर्धारित करके हम हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने का काम कर रहे हैं। भारत माता की जय हमारे लिए सिर्फ नारा मात्र नहीं है, भारत माता की जय हमारी आस्था है। और हम ये मानते हैं कि भारत माता की जय तब होगी जब उसके मां के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, जब उसके नौजवानों को अच्छा रोजगार मिलेगा, जब उसके किसानों को फसल का सही दाम मिलेगा, जब माताओं बहनों को सुरक्षा मिलेगी, तब भारत माता की जय होगी।
तो भारत माता की जय की संकल्पना को जमीन पर उतारने के लिए, भारत माता की जय वास्तव में दिल से हम लगाते हैं तो उस सपने को पूरा करने के लिए पूरे देश में आम आदमी पार्टी विस्तार करेगी। और अब साथी विनय मिश्रा जी के साथ खेमचंद जी, देवेंद्र शास्त्री जी और हमारे तमाम जो राजस्थान के साथी हैं, वो एक मजबूत संगठन का निर्माण करके वो सपना जो पंजाब ने पूरा किया, वो सपना जो दिल्ली ने पूरा किया, वो सपना राजस्थान भी पूरा करेगा, ऐसी मैं उम्मीद और अपेक्षा रखता हूं। आप लोगों के कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं इससे पहले विनय मिश्रा जी जो हमारे चुनाव प्रभारी हैं राजस्थान के, माननीय विधायक दिल्ली के, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। और आज आप सबकी उपस्थिति दर्शा रही है कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में किस तरीके से एंटर करने वाली है। मुझसे पहले माननीय हमारे राज्यसभा सांसद बड़े भाई श्री संजय सिंह जी ने बड़े विस्तार से आपके सामने सारी बातें रखी। बजट की एक खूबसूरती बताना चाहूंगा। जैसे हर साल जब हमारा बजट आता है, पिछले साल देशभक्ति बजट आया, उससे पहले पर्यावरण बजट आया था, और इस बार जहां देश कोरोना महामारी के बाद उबर रहा है, तो दिल्ली ने रोजगार बजट पेश किया, जिसके तहत हम लोगों ने एक टारगेट बनाया है कि अगले साल तक, इस बजट के खत्म होने तक, हम लगभग 20 लाख लोगों को दिल्ली में नौकरी दें। इससे पहले 7 साल में दिल्ली में 12 लाख लोगों को नौकरी मिली, जिसमें से 1,80,000 के लगभग सरकारी नौकरी मिली DSSSB के थ्रू। बाकी जो प्राइवेट और सब सरकार ने मिलके जो एक पोर्टल बनाया था कोविड के बाद मुख्यमंत्री साहब ने, उसके थ्रू हम लोग लगभग 10 लाख लोगों को नौकरी दी। तो आज राजस्थान की अगर मैं बात करूं, चूंकि मैं युवा हूं और युवाओं की बात जरूर करूंगा, जहां आज राजस्थान 32% बेरोजगारी यहां पे देखने को मिल रही है, और एक दिल्ली की सरकार हाफ स्टेट, सब कुछ हमारे पास नहीं है, हमको एलजी से पूछ के करना पड़ता है। हाफ स्टेट होते हुए भी हम लोगों ने वहां नौकरी दी। आज केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की पूरी देश बात कर रहा है, और उसका जीता जागता नमूना आपको पंजाब में देखने को मिला, जहां 92 सीट्स हम लोग जीत के आए, बड़े बड़े लोगों को हमने हराया। उस सरकार ने देखा था कि जो भ्रष्टाचार जड़ तक घुस चुका है, ये दोनों बड़ी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर आपस में मैच खेलती है, टेस्ट मैच खेलती है 5-5 साल का। 5 साल तुम बनो, 5 साल हम बनेंगे, और दोनों मिलकर लूटेंगे। आज राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है। आप देखेंगे 75 साल के हिस्ट्री में लगभग 53-54 साल कांग्रेस ने राज किया, 28-29 साल लगभग 22-23 साल लगभग भाजपा ने राज किया। दोनों की मिली भगत ने आज राजस्थान को कहां लाके खड़ा कर दिया, आपके सामने है। जो घोटाले की बात है हम आपसे विस्तार से आगे करेंगे, परंतु अभी जो मेरा टारगेट है, अरविंद जी की जो नीतियां हैं, जो हमारे सरकार के काम हैं, उसको लेके राजस्थान में घर घर जाना। 2 टारगेट है हमारा। पहला टारगेट संगठन का विस्तार करना। राजस्थान के एक एक गांव में, एक एक शहर में, एक एक जिले में हम जाएंगे और संगठन का विस्तार करेंगे, और घर घर जाके जो बेरोजगार बैठे हैं उसके साथ भी बात करेंगे। जो महिलाएं त्रस्त है क्राइम से, उनसे भी जाके बात करेंगे। जो किसान त्रस्त है इनकी वादा खिलाफी से, जिन्होंने वादा खिलाफी की, जो ऋण माफी की बात की थी 10 दिन के अंदर जो नहीं किया, सबसे जाके मिलेंगे और अपने संगठन का मजबूती से विस्तार करेंगे, और आने वाले समय में राजस्थान में एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेंगे, और 2023 में राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। दूसरा टारगेट, जो वर्तमान में सरकार है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की, उनकी जो भी विफलताएं हैं
उनको लेके सड़क पे उतरेंगे, घर घर जाएंगे। जो इन्होंने लोगों के साथ अत्याचार किया, जो एक पारिवारिक पार्टी चल रही है, भ्रष्टाचार किया, उस भ्रष्टाचार को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, सड़क पे उतर के इनकी जितनी विफलताएं हैं उस सड़क पे लेके जाएंगे और इनको बिल्कुल हम लोग जो है यहां से भगाने का काम करेंगे। क्योंकि अब देश में एक ईमानदार पार्टी की जरूरत है। देश में एक ऐसी पार्टी की जरूरत है जो शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, स्कूलों की बात करे, अस्पतालों की बात करे, बिजली फ्री की बात करे, पानी की बात करे, महिलाओं के सम्मान की बात करे, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की बात करे। हमने आज काम करके, पहले हमने दिल्ली में काम किया, उसके बाद आपके बीच में आए। पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिन्होंने कहा होगा कि मैंने काम किया तो मुझे वोट देना। तो हम आपके बीच में मॉडल लेके आए हैं, काम लेके आए जो हमने दिल्ली में काम किया। और वर्तमान में जिस तरीके से पंजाब में, जहां दूसरे राज्य मुख्यमंत्री बनने की होड़ में जिन पार्टियों में झगड़ा चल रहा था, उनका मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हो पा रहा था, वो जहां आपस में मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे थे, हमारी पार्टी चुनाव जीती, हमने शपथ ग्रहण किया और आते ही जो हमारे मैनिफेस्टो में जितने भी चुनावी वादे थे, हमने उस पर तुरंत काम करना शुरू किया। आज देखिए 25,000 बेरोजगारों की हमने नौकरी देने की बात की, 35,000 जो सीडी कर्मचारी थे जो टेम्परेरी थे उनको परमानेंट करने की बात की, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की। और देखिए आपने कितनी जल्दी पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म हुआ, फ्री में रजिस्ट्री हुई पंजाब में, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना। मुझे दुख होता है कभी मैं ऐसी बात पढ़ता हूं, देखता हूं। तो आज हमारे सामने दो सरकारें जिन्होंने आज आपके सामने एग्जाम्पल काम करके प्रस्तुत किया है। तो मैं आप सबके साथ आज माननीय हमारे बड़े भाई भी हैं और हमेशा इनका मार्गदर्शन मिला है। इनके मार्गदर्शन में हम लोग राजस्थान में काम करेंगे और आने वाले समय में राजस्थान में आम आदमी पार्टी के जितने हमारे पुराने साथी हैं, देखिए एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है और ये आम आदमी पार्टी के नेताओं में जिगरा है कि सच बोलने का। और संजय सिंह जी ने भी उसका जीता जागता आपके सामने प्रूफ रखा कि मैं राजस्थान के साथ इंसाफ नहीं कर पाया। तो ये अगर जज्बा सच बोलने का जिगरा अगर किसी पार्टी में तो आम आदमी पार्टी में है। तो मैं भी आज आपके बीच में सच लेके आया हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि हम सच के साथ राजस्थान में संगठन बनाएं और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, क्राइम मुक्त प्रदेश आपको बना के दे, जो आने वाले समय में आपके जो बच्चे हैं उनका भविष्य का अच्छा निर्माण, उनके भविष्य का चुनाव, ये चुनाव 2023 का आपके आने वाले बच्चों के लिए उनके भविष्य का चुनाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं राजस्थान के तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना अच्छा संगठन बनाया। मिलकर काम करेंगे, आपके साथ मिलकर राजस्थान को समझेंगे और एक बहुत मजबूत विकल्प बना के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो पत्रकार बंधु सवाल पूछना चाहते हैं,